मीन राशि वालों मित्रों, आपको बता दें कि शनि की स्थिति बदल रही है। शनि हृदय पर उदय होने वाले हैं और जब शनि हृदय पर उदय होते हैं तो ये इसका जो प्रभाव आपके ऊपर डालते हैं, इसमें आपके जीवन में बहुत बड़ा उथल पुथल होता है और बहुत बड़ा मौका भी आपको मिलता है। अब आपका जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अकेले ये ऐसे आपको दबा कर रखेंगे, ऐसे आपको सुला कर रखेंगे कि सारे ऑफर, सारे आपके काम रुक जाएंगे और जो आगे मेहनत कर रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि स्थिति बदलने जा रही है और 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। मेरी इन विशेष बातों का ध्यान आपके लिए आपके जीवन के लिए एक वरदान साबित होगा। तो हम आपको बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि 12 अप्रैल सुबह 4:49 पे, मतलब लगभग आप सोए ही रहेंगे। कल यानी 12 अप्रैल को लगभग सोए रहेंगे। रविवार का दिन होगा और आपके सोए सोए ही कहीं ना कहीं आपके जीवन पर शनि का प्रभाव जो है उदय होकर देना शुरू कर देंगे। तो आपको मित्रों बता दें, शनि कई तरह के कार्य बिगाड़ देते हैं, बने बनाए कार्य बिगाड़ देते हैं, कार्य को देरी से कराते हैं, बहुत ज़्यादा रुकावट आता है, काम में परेशानी आता है, आर्थिक तंगी आ जाता है। शनि जब खराब होते हैं तो शनि खराब होने पर, शनि को खराब ना करें, बिल्कुल कभी भूल कर भी खराब ना करें। शनि खराब हो जाते हैं तो इंसान कंगाल हो जाता है। जो कहते हैं करोड़पति, वो रोडपति हो जाता है, रोड पर आकर रहने लगता है। मतलब कह दे कि बड़े बड़े को आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े धनवान, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी शनि का प्रभाव नहीं छोड़ता। उन्हें भी कहीं ना कहीं उनके जीवन को ऐसा तहस नहस और परेशान और बर्बाद करता है कि वो भी कहीं ना कहीं देवलोक से पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और विचरण करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं एक ब्राह्मण रूप में या फिर कोई और रूप में, जिसके कारण आप कई लोगों के द्वारा कहानी आप भी सुनते होंगे। तो ये शनि अपने आप में बहुत पावरफुल है। इनका जो काम दिया गया है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहते हैं कि सृष्टि का संचालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, निर्माण करते हैं, ये जो तीनों हैं ये सब को कहीं ना कोई काम देकर रखे हैं। तो ये जो शनि है, इनका भी कहीं ना कहीं न्यायाधीश के रूप में इनका काम दिया गया है कि जो गलत करेगा, जो बुरा करेगा, उसका दंड जो हिसाब होगा उसके हिसाब से उसे दंड मिलेगा। लेकिन ये भी बात है कि जो लोग बुरे करते हैं, गलत करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बच जाते हैं। तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। इसके पीछे उसके जो पहले का जो संचय किया गया पुण्य है, वो पुण्य उसमें काम करने लगता है, यानी नष्ट होने लगता है। तो यही बताना हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो शनि को अच्छा रखें, खास करके धन के मामले में। अब आने वाला समय यानी 12 अप्रैल से आपके लिए एक ऐसा समय है, होने जा रहा है, जिसमें आप इन विशेष बातों का ध्यान रखें, क्योंकि शनि उदय हो जाएंगे। उदय शनि का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर बहुत नुकसान कर सकता है। अब दाम्पत्य जीवन को नुकसान कैसे कर सकता है, इसको यदि आप समझेंगे नहीं तो आप समझ लें कि परेशान बहुत हो जाएंगे। तो चलिए हम विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है छोटा सा कि यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस याद रखिएगा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई नई जरूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और कुंडली दिखाना है तो आप हमें कुंडली दिखा सकते हैं। आपकी कुंडली का विश्लेषण हम करके आपको बताएंगे कि आपके समय कब अच्छा होने वाला है। जो प्रश्न पूछना, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब रखें, इससे आपको हमेशा ही हम अपडेट करते रहते हैं। तो शनि का उदय होने का मतलब इनका प्रभाव अब जाग जाएगा। पहले तो प्रभाव क्या था, सूर्य के नज़दीक होने से कोई भी ग्रह अस्त हो जाते हैं तो उनका प्रभाव क्या होता है, वो छिप जाता है। जैसे सूर्य उदय हो जाते हैं, लेकिन बादल उन्हें क्या करता है, उनके प्रकाश को रोक देता है। तो सूर्य तो उदय हो जाते हैं, सूर्य तो हमेशा उदय है, लेकिन बादल जो है वो प्रकाश को रोक देता है, जिससे आप कहते हैं कि कोहरा है, धुंध है, अभी धूप नहीं खिला है। ऐसे कई तरह की बातें आप करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन सूर्य तो उदय रहते हैं। उसी तरह से सूर्य जो है, शनि जो है, वो सूर्य के नज़दीक आने से अस्त हो जाते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है, फीका पड़ जाता है, धुंधला हो जाता है, जिसके कारण आपको जो शनि नुकसान कर रहे होते हैं, यानी शनि के कारण जो निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा होता है, वो कम हो जाता है। अब है जो प्रभाव, वो अपना प्रभाव शुरू हो जाएगा।
तो ये बहुत बड़ा उथल पुथल कर सकते हैं। क्या क्या उथल पुथल कर सकते हैं वो समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इस समय जैसा हमने बताया आपको, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर या उनके साथ रिश्ते को लेकर थोड़े से आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, थोड़े बहुत आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अपने विवेक, अपने समझदारी, अपने बुद्धि का प्रयोग करके रिश्ते को खराब होने से बचाना चाहिए और ससुराल पक्ष से भी रिश्ते को बेहतर बनाकर रखना चाहिए। जैसा कि आपको हम कई बार बता चुके हैं कि आपके साथ इस तरह की स्थिति बन रही है और बनेगी भी, इसलिए रिश्ते को खराब बिल्कुल भी ना करें। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, ये सबसे बड़ी बात रहेगी कि इस समय यदि बिजनेस पार्टनरशिप के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो अब जो है समय आपके लिए ऐसा है कि यहाँ जो प्रभाव 2 जून 2027 तक स्थिति ऐसी रहेगी कि आपके बिजनेस पार्टनर के बीच में रिश्ते इतने खराब हो सकते हैं कि आपके बिजनेस तक टूट जा सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से ऐसा होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर लोगों का अलग अलग कुंडली होते हैं, उनके ग्रहों में जो प्लेसमेंट होते हैं ग्रहों की वो अलग अलग होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा चिंता है तो वीडियो अंत तक देखिए, आपकी चिंता को हम इस वीडियो के माध्यम से ही दूर कर देंगे। आगे बात करें तो यहाँ दशम भाव पर यानी आपके रोजगार, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, नौकरी, इस भाव पे शनि की दृष्टि रहेगी 2 जून 2027 तक। अब ये समय मतलब मानकर चले कि 1 वर्ष और लगभग मानकर चले 2 महीने या 1.5 महीने, ये मानकर चले तो इस समय तक आपके नौकरी आदि में डिले हो सकता है, देर हो सकता है। कोई एग्ज़ाम देंगे उसमें 1 नंबर से रह जाएंगे, इसमें एग्ज़ाम में बहुत टेंशन होगा, कोई चीज़ छूट जाएगा, कोई गलती हो जाएगा, कोई नौकरी लग भी जाए तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ सकता है। बहुत तरह के टेंशन, तनाव आपके साथ रहेगा और इसी तनाव, टेंशन के कारण आप परेशान हो सकते हैं। तो अभी आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ कार्य कर रहे हैं, जहाँ कोई बिजनेस में लगे हैं, कोई भी या प्रोफेशन जहाँ है, आपको बहुत उथल पुथल मचा रहेगा, टेंशन तनाव में आप रहेंगे। लेकिन टेंशन तनाव लेने से बचते हैं तो ये आपके लिए सबसे पहला स्टेप रहेगा कि टेंशन तनाव लेकर बैठना नहीं है, आपको उसका निराकरण करना है। उसको कैसे दूर करें, क्योंकि शनि यही कहते हैं, शनि आपको पहले टेंशन देते हैं, यदि आप उनको दूर कर देते हैं और ईमानदारी पूर्वक मेहनत से, तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपके उस ईमानदारी का जो कहते हैं कि प्रतिफल प्राप्ति कराते हैं। शनि आपको कहीं ना कहीं इस समय आपको विदेश से फ़ायदा दे सकते हैं, बाहरी लोगों के माध्यम से फ़ायदा दे सकते हैं और बड़ा मौका दे सकते हैं। कई ऐसे अवसर आपको मिल सकता है जिसमें आप अपने धन को संचित कर पाएंगे। धन को लेकर शनि नुकसान नहीं करेंगे, नौकरी में टेंशन देंगे, तनाव देंगे, नौकरी छीनेंगे नहीं। हाँ, ऐसे लोगों के लिए नौकरी भी चली जा सकती है जिनके शनि खराब है या शनिवार के दिन बहुत गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, शनिवार के दिन शनि से संबंधित चीज़ों की खरीदारी करते हैं, असहाय मजबूर लोगों, लाचार लोगों को बहुत तड़पाते हैं, परेशान करते हैं, या पशु पक्षी और जानवरों को बहुत परेशान करते हैं। यानी जो गलत कुकर्म अधर्म पे चल रहे हैं 7.5 में, उनके लिए सबसे बुरा दौर हो जाता है, इसलिए थोड़े संभल कर रहने की ज़रूरत है। आगे बात करें तो तृतीय भाव पर तृतीय दृष्टि पड़ रही है शनि की, तो यहाँ आपके साथ होगा क्या कि भाई बहनों से कहीं ना कहीं नाराज़गी रहेगा। आपके परिवार के जो खास करके भाई बहन हैं वो कहीं ना कहीं आपके वैल्यू को कम कर सकते हैं या आपको मतलब एक तरह का टेंशन रहेगा। तो इन सब को दूर करने के लिए शनि खुद कहते हैं कि जो लोग हनुमान जी की पूजा करेंगे, जो लोग शिव जी की पूजा करेंगे, शनि का प्रभाव, निगेटिव प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा और केवल निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस इतना ही है फ़ायदा। अब शनि को मजबूत करना चाहते हैं, शनि को खुश करना चाहते हैं तो शनि से संबंधित उपाय करें। खास करके शनिवार के दिन शनि को आप तेल चढ़ाइए। असहाय मजबूर लाचार जो इंसान मिल जाए उसको कुछ भोजन करा दीजिए, बिस्किट का पैकेट ही दे दीजिए, ब्रेड का पैकेट ही दे दीजिए। मतलब जो भूखा रोड पर देखते हैं उन्हें आप इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से जैसे भी मदद कर सके। अब हाँ, पैसे देना ये हम उचित नहीं समझते हैं। यदि वस्त्र फटा उटा हो, एकदम ख़त्म वस्त्र हो जिससे बहुत ज़्यादा, उससे वस्त्र दे दीजिए, उससे बात कीजिए, कुछ क्या खाए क्या पीना है, इस तरह से उसे जब आप संतुष्ट कर देते हैं, किसी तरह से भी संतुष्ट कर देते हैं, जो बहुत असहाय होता है
उसको वो खुद आपको आशीर्वाद नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। लेकिन शनि की दृष्टि आपके ऊपर रहेगी, मतलब शनि कहीं न कहीं इन चीज़ों को समझेंगे और फिर जो आप देते हैं वो कई गुना आपको वापस कर देते हैं शनि। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए और भी शनि से संबंधित मुख्य उपाय करते रहें। आपके जीवन में शनि से संबंधित पीड़ा भी दूर होंगे और लक्ष्य की ज़बरदस्त प्राप्ति होगी। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।